Hey everyone, I am Nisha. Welcome to Exam Atlas. तो आप सबों की डिमांड थी कि मैम नियोजन नीति के बारे में आप कुछ बताइए। तो जो मैंने आप लोगों को मॉर्निंग में मैं करंट अफेयर की क्लास लेकर आती हूँ 9 बजे सुबह सुबह हमेशा। तो आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि मैम इसके बारे में कुछ आप बताइए। तो आप लोग की क्वेरी थी और मैं ना बताऊँ ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग जो है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है कि भाई एग्जाम अब होगा, कब होगा, नहीं होगा। ये सारी चीजों को सोच सोच कर आप अपनी पढ़ाई को हैम्पर करते हैं और उससे क्या होता है कि जब एग्जाम होता है तो आप जिस समय आपको यूटिलाइज करने का था समय, उस समय आप ये सोच सोच कर परेशान हो जाते हैं कि एग्जाम नहीं होगा, क्या पढ़े नहीं पढ़े, अभी छोड़ो, अभी बहुत समय है। तो सबसे पहली बात मेरा यही है आप लोग के लिए सजेशन, आप लोग का कुछ और भी हो सकता है लेकिन मेरा पर्सनल सजेशन है कुछ भी हो जाए आपको पढ़ाई अपनी हैम्पर नहीं करनी है, ठीक है। जो भी मार्केट में चल रहा है आप उसे ध्यान में रखिए, बहुत अच्छी बात है। अवेयरनेस जरूरी है कि क्या चल रहा है, नहीं चल रहा, हमारे एग्जामिनेशन के बारे में क्या सूचना आ रही है, ये सारी चीजों को ध्यान में रखिए। लेकिन आपकी जो पढ़ाई की स्पीड है उसमें किसी भी तरीके से कोई भी कोताही नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं नियोजन नीति पर आ सकता है अहम फैसला। तो ये हम लोग जो है वो अजम्पशन ही लगा सकते हैं कि अहम फैसला आ सकता है। अब क्या आ सकता है, क्योंकि सभी को पता है कि कैबिनेट की जो है वो बैठक हुई जिसमें मुख्य सचिव शामिल थे और भी अलग अलग विभाग के लोग शामिल थे, जिसके थ्रू ये फैसला लिया जा रहा है कि जो आने वाला जो हमारा बजट है उसके थ्रू जो है वो नियोजन नीति को बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से बनाकर लागू किया जाए। क्योंकि सभी इसके पीछे परेशान है, एकदम होता है कि मुंह में आती हुई रोटी को कोई छीन लेता है। यानी जैसे कि हमारे एग्जाम होने वाले थे जेएसएससी के, सारे पीजीटी के सारे डेट आ चुके थे और एकदम तुरंत दुनिया तहस नहस हो गई, सभी चीजें जो है उथल पुथल हो गई, फिर से वही हम लोग आकर खड़े हो गए थे, ठीक है। लेकिन इस मुश्किल समय में भी अपने आप को डटे रखना, अपनी कंटिन्यूटी मेंटेन रखना, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। तो आप लोग बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होइएगा, क्योंकि समय जो है उसका यूज कीजिएगा तो नेक्स्ट जो समय आने वाला है वो आपका यूज करेगा, ठीक है। यानी कि आपको नौकरी मिलने से फिर कोई नहीं रोक सकता। तो इसी नियोजन नीति के बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं कि क्या बातें चल रही है अभी आखिर। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि इसमें जो है नियोजन नीति में जो है क्या हटाई जाएगी। तो 10वीं और 12वीं की जो बाध्यता, यानी कि इससे जो पहले नियोजन नीति थी उसमें क्या बातें थी कि 10वीं 12वीं जो है वो हमारे झारखंड से ही होने चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें थी। दूसरी बात क्या थी, रीजनल लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज को लेकर थी। तो वो दो चीजों को इसमें बोला जा रहा है कि उसे हटाया जा सकता है, ठीक है। बेसिकली क्या है कि अब जो लोग फॉर्म नहीं भर पाए थे, जो 11th 10th और 12th बाहर से भी किए हैं, मे भी उनको अब अपॉर्चुनिटी जो है उनको भी अवसर मिलेगा, ऐसी बातें निकल कर आ रही है। अभी जब तक पूरी तरीके से ऑफिशियल तरीके से डिक्लेयर नहीं कर लिया जाता तब तक हम लोग कंफर्मेशन नहीं देंगे, ठीक है। और आप लोग भी एकदम ध्यान से पढ़ाई बस फोकस करना है। उसके साथ ही इसमें ऐसा बातें निकल कर आ रही है कि जो भी हम लोगों को लैंग्वेज पेपर थे, जो कि हम लोग को ढेर सारे लैंग्वेज थे, ठीक है, खोरठा नागपुरी अधिकतर लोग लेते हैं, तो और भी बहुत सारे जो लैंग्वेज थे उसमें बेसिकली जो है वो हिंदी और इंग्लिश उसे भी ऐड करने की बातें चल रही है, ठीक है। तो अब जो है वो हिंदी और इंग्लिश ये दो जो है उसमें डाले जाएंगे। लेकिन ये आप लोग सोचिएगा कि बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि हिंदी इंग्लिश ऐड किया जा रहा है, तो भाई पेपर 1 भी तो हमारे पास है जो कि हिंदी और इंग्लिश है। तो यहाँ पे जो आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में से एक पेपर ले सकते हो, और ऐसा नहीं है कि इसे क्वालिफाइंग कर दिया जाएगा। पेपर 1 जैसा हमारा क्वालिफाइंग था वो रहेगा, बाकी जो हमारा लैंग्वेज वाला पेपर है वो मेरिट में जुटेगा, तो ये भी जुटेगा, ठीक है। लेकिन इसमें ऑप्शन लोगों के पास ज्यादा होंगे, ठीक है। पहले था कि भाई पार्टी में गए तो सबके लिए चिकन चावल है, ठीक है। जो अगर चिकन चावल खाता है उसके लिए तो वाह वाह है, जो नहीं खाता है वो भाई भूखे रह जाएगा। फिर उसमें बोला गया कि भाई साहब चलो अब पनीर की सब्जी भी रख देते हैं, ठीक है। तो जो हमारे वेजिटेरियन है, ठीक है, वो लोग के लिए भी रास्ता खुल गया। तो वही चीजें यहाँ है कि पहले 10th और 12th जो झारखंड से नहीं किए थे उनके लिए रास्ता बंद हो गया था। तो आने वाले जो समय में ऐसी बातें निकल कर आ रही है
कि अब 10-12 जो बाहर से भी किए हैं, अदर जगह से किए हैं, अदर बोर्ड से किए हैं, तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, ये चीजें होगी आगे चलकर, ये सारे बातें अभी निकल के आई है, अभी श्योर एकदम पूरा मोहर नहीं लगा है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। उसी के साथ जितने भी हम लोगों को पहले था कि भाई आप एकदम यहाँ के जो लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज उसे ही लेंगे, लोकल लैंग्वेज उसे ही लेंगे, लेकिन अब है कि भाई आपको नहीं इंटरेस्ट है, नहीं बोलना जानते, नहीं पढ़ना जानते, तो आपके पास हिंदी और इंग्लिश के भी ऑप्शन डाल दिए जाएंगे। लेकिन अब हम लोग सोच रहे हैं कि भाई पहले तो हम लोग क्या क्या थे, सॉरी, हिंदी लिए थे, लेकिन जब हिंदी हटा दिया था तो हम लोग रीजनल लैंग्वेज की तरफ चले थे। तो ये भी ध्यान में रखिएगा कि जब आप यहाँ के रीजनल लैंग्वेज लेते हैं तो आप जो है वो एक अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जो भी लैंग्वेज ले लिए हैं ज्यादा जो है वो डिफरेंट, आप ये ना सोचे कि भाई अब हिंदी भी आ जाएगा तो आगे जाके हम हिंदी भी ले लेंगे। आप जो लैंग्वेज लिए हो उसी को अच्छे से पढ़ो, 10 बार पढ़ो, 11 बार पढ़ो। ठीक है, बार बार लैंग्वेज चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको कोई भी लैंग्वेज लीजिएगा तो किसी में भी शॉर्टकट नहीं है, हर लैंग्वेज में आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो कोशिश कीजिए कि अभी तक आप इतने दिन तक जो लैंग्वेज भी लेके पढ़े हैं उसी में कंटिन्यू रहें, मेरा ये पर्सनल सजेशन है, ज्यादा चेंज ना करें। ठीक है, कि अब हिंदी आ जाएगा तो हम आने वाले समय में हिंदी ले लेंगे, ये सारी चीजें एकदम दिमाग से हटा दीजिएगा। जिन लोगों को कोई ऑप्शन नहीं होगा, जो नहीं कंफर्टेबल फील करते, जिनको नहीं वो लैंग्वेज में कमांड है थोड़ा बहुत भी, तो वो इसके तरफ जाते हैं, तो वो अलग चीजें हैं, उनके लिए ये बेहतर होगा। तो ये एक छोटी सी बात थी, ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। उसी के साथ आगे की जो भी रणनीति होगी, जो भी नियोजन नीति निकल कर आएगा, जो फिक्स होगा और रूल रेगुलेशन के थ्रू बनेगा। ठीक है, क्योंकि बिना रूल रेगुलेशन के हम लोग एक पत्ता भी नहीं हिला सकते हैं। तो बाहर में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, इसे दरकिनार करते हुए मेरा पर्सनल सजेशन है कि ये सब बातों को ध्यान में बस रखिए कि हाँ ऐसा कोशिश हो रही है, और अपनी पढ़ाई में थोड़ा जोर लाइए। क्योंकि अगर एग्जाम होगा ना तो आपको ये नहीं खलना चाहिए कि भाई पीछे जो समय मिला था उसका हमने यूज नहीं किया, उसको हमने जो है वो बर्बाद कर दिया। 2022 वैसे ही बहुत ज्यादा हैक्टिक रहा है, तो 2023 कोशिश कीजिए कि एक बेहतर जो है वो जीवन आपको मिले, बेहतर सक्सेस मिले। उसके लिए जो है वो आपको अपनी पढ़ाई किसी भी तरीके से, कोई भी न्यूज हो, किसी भी तरीके से, कोई भी लोग क्या बोल रहे नहीं बोल रहे, ये बिना सोचे हुए अपनी पढ़ाई को एकदम अच्छे तरीके से लेकर चलिए आप लोग। ठीक है, तो यही बेसिक जानकारी थी जो आप लोग को देना था। बहुत लोग बोल रहे थे क्या चल रहा है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, बाहर के जो भी लोग, बहुत सारे लोगों को मौका मिलने से छूट गए थे, उनको भी अब मौका मिलेगा। अदर स्टेट के जो लोग हैं वो लोग भी अगर ऐसी नियोजन नीति बनकर आती है जो सबके लिए भलाई का काम करेगी। ठीक है, क्योंकि अब सरकार भी चाह रही है ना कि ऐसा नियोजन नीति लाए कि जाकर मामला कोर्ट तक ना सिमट जाए, हम ज्यादा से ज्यादा जो विद्यार्थी हैं उन लोगों को अवसर दे। क्योंकि सरकार भी अब कहीं ना कहीं सोच रही है कि बहुत समय हो गया है, कुछ पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, तो कुछ अच्छा किया जाए। ठीक है, तो आप लोग भी थोड़ा पॉजिटिव होकर अपनी तैयारी रखिए, अच्छे से कीजिए। बाकी चीजें जो है वो तो लाइफ का हमारा एक पार्ट है, प्रॉब्लम है तो उसके सॉल्यूशन भी होते हैं कहीं ना कहीं। तो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए बस इतना ही कहना है मेरा कि आप जो है वो अपनी पढ़ाई को फोकस कीजिए। ठीक है, बाकी चीजें जो आएंगी, जो एलिजिबल होंगे बच्चे, उनके लिए भी अच्छी बात है, क्योंकि किसी का भी जो है वो अवसर को मारने का अधिकार किसी को नहीं है। ठीक है, सभी को इक्वल जो है वो अवसर मिलने चाहिए। जो जिसमें दम होगा वो सिलेक्शन लेगा। ठीक है, जिसमें दम नहीं होगा वो सिलेक्शन नहीं लेगा, खत्म कहानी यही हो जाती है। कहीं ना कहीं आपका मेहनत जो है वो एक ना एक दिन रंग लाता है, ये आप भी मानते होंगे कहीं ना कहीं। अगर आप कोई चीज में चूक रहे हो तो आप एक बार अपना एनालिसिस कीजिए कि कहाँ पे आप चूक रहे हो, और बाकी फॉर्म वगैरह तो आते ही रहते हैं। ठीक है, उसको भरना है, जो भी प्रॉब्लम उसके साथ ही जीना है। ऐसा तो नहीं है कि बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं तो वो जीवन में हमेशा चलेंगे, कहीं ना कहीं सॉल्व तो होगा ही। तो सॉल्यूशन हर चीज का होता है, तो कोशिश कीजिए कि ये सारी चीजों को ध्यान में रखिए कि भाई आप तो तैयारी कीजिए, फॉर्म आएंगे, नियोजन नीति भी जल्द बनने वाली है, तो सरकार अब तो कमर कसी रही है, क्योंकि एक बेहतर नियोजन नीति आए, थोड़ा समय लगे लेकिन एक बेहतर नियोजन नीति आए। क्योंकि इतना समय जो ऑलरेडी बर्बाद हो चुका है, जाकर कोर्ट में मामला फंस रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, रद्द हो रहा है, तो वो सारी चीजें ना हो, जिसके कारण जो है वो सरकार भी चाह रही है कि एक बेहतर नियोजन नीति को हम लोग लेकर आए, ताकि उसमें कहीं भी किसी तरीके से कोई खोट ना हो, कोई जो है वो गलती ना हो जाए। ठीक है,
तो अभी वही जो हमारा इसके पहले जो ऐड किया गया था मे भी उसे हटाया जाएगा, ठीक है। तो अभी कोई भी ऑफिशियल जो है वो न्यूज वैसा नहीं है कि भाई नियोजन नीति तैयार हो गया, अब आपका एग्जाम हो गया, ऐसा कुछ झूठी बातें इस चैनल पे आपको नहीं बताने वाले हैं, ठीक है। अगर आप जो आप सुनना चाहते हैं वही अगर आप सोचोगे कि अगला बोले तो वो चीज नहीं है, जो चल रहा है वो जानो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ तक बाकी जितने भी लोगों की क्वेरी थी वो लोग को आई होप कि पता चल गया हो कि क्या हुआ नहीं हुआ मीटिंग में। तो बस अभी रणनीति जो है वो आगे क्या होगी वो हम लोग देखेंगे भी कि क्या होने वाला है, हमारा अगला क्या क्या इंक्लूडेड ऐसे बोला जा रहा है, जो वो मैंने आप लोग को बता दिया कि क्या चीजें अभी यहाँ पे बोली जा रही है, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है। इसके पहले जो नियोजन रीति थी उसको रद्द किया गया था। स्थानीय रीति रिवाज, भाषा व परिवेश का ज्ञान अनिवार्य नहीं होगा, ठीक है। कंपलसरी नहीं होगा, जबरदस्ती आपको एकदम भाई साहब कोशिश ऐसी इनकी होगी, ठीक है। ये बोली जा रही है कि जबरदस्ती नहीं है कि आप खोटल लेना है तो भाई लेना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है, आपके पास ऑप्शन दिए जाएंगे, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। जब फिर फाइनल जब रेडी होके आएगा कोई भी चीज, हम लोग पहले से प्रिपेयर करते हैं ना, कोई भी चीज रेडी करना होता है तो बोलते हैं हम लोग ये इंक्लूड करेंगे उसमें, ये इंक्लूड करेंगे, ये लेकर जाएंगे, कहीं भी ट्रैवल करते हैं वही तरीके से फाइनल हमारे पास क्या पैकिंग होता है वो पैकिंग करने के बाद ही पता चलेगा जब हम लोग सूटकेस खोलेंगे। तो अभी ये प्रिपरेशन चल रहा है, ठीक है। एक तरीके से जब फाइनल हमारे पास रिजल्ट आएगा तो हम लोग यहाँ देखने वाली बात होगी कि क्या क्या इंक्लूड की गई है और क्या क्या नहीं रहेगी, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जो हमारा करंट अफेयर होता है, और फिर मिलते हैं हम लोग नए करंट अफेयर के साथ नए क्लास में नए जोश के साथ। तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।